हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो इस हफ्ते बाज़ार के ऊपर असर डाल सकती हैं, इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और हम लोग को कुछ लेटेस्ट खबरें ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से बाज़ार में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी, तनाव देखने को मिल रहा था, बाज़ार में भी प्रेशर था। इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी, पाकिस्तान ने दोस्तों फाइनली कह सकते हैं एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर प्रस्ताव दिया गया जिसको भारत ने स्वीकार कर लिया। यानी कि फ़िलहाल हम लोगों को सीज फायर की खबरें देखने को मिली। इंडिया पाकिस्तान में ये एग्रीमेंट देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया था, बाद में हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट देखने को मिला था। लेकिन कुछ देर बाद ही ये जो हम लोग को सीज फायर का ऐलान देखने को मिला, उसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर हमला भी किया गया, ड्रोन दागे गए थे। ये भी दोस्तों हम लोगों को मिस्री की तरफ से बताया गया है। यानी कि ऑफिशियल सारी खबरें हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, वायलेट किया था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग को एक तरीके से नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिली। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग को लेटेस्ट खबरें देखने को मिल रही हैं, खबरें ये भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग भी कर रहे हैं, हाई लेवल की मीटिंग देखने को मिल रही है। इंडिया पाकिस्तान में फ़िलहाल जो हम लोग को सिचुएशन देखने को मिल रही है वो थोड़ी राहत वाली सिचुएशन है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाज़ार के लिए एक राहत वाली खबर है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी भी दोस्तों जारी है, यानी कि अभी भी चल रहा है। तो ये भी कुछ हम लोग को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो इसका असर दोस्तों हम लोग को बाज़ार के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, किसी भी देश में युद्ध जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो वहाँ पर थोड़ा सा विदेशी पैसा आना ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है और बाज़ार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। हालांकि अगर युद्ध जैसी चीज़ें देखने को मिले, युद्ध होता तो इंडिया के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान के बाज़ार तो दोस्तों एकदम हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले थे। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं असर देखने को मिलेगा वो पाकिस्तान के बाज़ारों के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि तो आपको पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसके पास, और उसको लेकर फ़िलहाल ये युद्ध की चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं तो उसके लिए तो राहत वाली खबर है। भारत के बाज़ारों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो दोस्तों गैप अप भी हम लोग को पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मंडे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये राहत वाली खबर तो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक की सिचुएशन जो है, जो अभी तक खबरें आ रही है उसके मुताबिक है। तो आपको पता है दोस्तों, हो सकता है शाम के समय, रात के समय पाकिस्तान फिर से उल्लंघन कर दे या कुछ और अपडेट आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं हम लोगों को खबर के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो अगर हम देखा जाए तो अच्छी खबर है, बाज़ार के ऊपर इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। इसी बीच दोस्तों हम लोग को एक और खबर देखने को मिली। खबर क्या है, राजनाथ सिंह दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी तरफ से इन्हें इनोग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन की जो यूनिट हमें देखने को मिल रही है। एक साल में 100 मिसाइल दोस्तों ये बनाने वाली है, तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। साथ ही राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ और बड़े बयान देखने को मिले हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर, डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, और डिफेंस के ऊपर सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाली है। सरकार की तरफ से ऐसे बयान देखने को मिले कि डिफेंस सेक्टर को दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि भारत काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नंबर 1 आने की कोशिश करेगा। भारत में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, तो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें असर देखने को मिलेगा डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो भारत डायनामिक, इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस, इनके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दिग्गज कंपनी है उनके ही नाम बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इन्हीं को दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहत की खबर है, अच्छी खबर है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, DCX सिस्टम, डेटा पैटर्न्स, एमटार टेक्नोलॉजी और भारत डायनामिक के ऊपर तो ज़रूर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसाइल के काम में दोस्तों इन कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। आइडिया फोर्ज ड्रोन बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में जो
भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन का यूज़ किया गया था वो दोस्तों आइडिया फोर्ज के द्वारा ही दिए गए थे। सोलर इंडस्ट्री, जेन टेक्नोलॉजी, इनके अलावा गार्डन री शिप बिल्डर, आज़ाद इंजीनियरिंग, अपोलो माइक्रो सिस्टम, BEML, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली है, काफ़ी फोकस में रहेंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये जो बयान देखने को मिला, जो हमें खबर देखने को मिली है, तो इन कंपनियों के लिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त इन कंपनियों को दोस्तों ऑर्डर मिलने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान की ये जो लेटेस्ट खबर देखने को मिली, इसकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, FII देख सकते हैं दोस्तों फ्राइडे के दिन माल बेच कर गए थे, तो हो सकता है ये वापस आए, एंट्री करें, फिर से भारत में आए, तो इस वजह से बाजार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। मई में लगातार देख सकते हैं FII की तरफ से लगातार खरीदारी की गई है। 8 मई को 2000 करोड़, 7 मई को 2585 करोड़, 6 मई को 3794 करोड़, 5 मई को 500 करोड़ और 2 मई को 2770 करोड़ की खरीदारी की गई। हालांकि दोस्तों DIS की तरफ से अच्छा खासा माल लिया गया था। फ्राइडे को 7277 करोड़ रुपये का इन्होंने माल खरीदा था। तो कहने का मतलब यह है कि एक्टिविटी अब बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इन सब खबरों के बीच हम लोग को एक और बड़ी खबर देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं बाज़ार के ऊपर असर डाल सकती है। 12 मई को दोस्तों हम लोग को कुछ इकोनॉमिक डेटा आते हुए देखने को मिलेंगे। खासतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का डेटा आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और ट्रेड फिगर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा भी हम लोग को मंडे यानी कि 12 मई को ही रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बाज़ार के ऊपर असर डाल सकता है। डेटा अगर RBI के अनुमान के मुताबिक आता है तो अच्छी खबर रहेगी, अगर उसके मुताबिक ख़राब आता है तो बाज़ार के ऊपर ख़राब रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। इनके अलावा अमेरिका के बाज़ारों का अगर हाल देखें तो लाल निशान में हम लोग को अमेरिका के बाज़ार बंद होते हुए देखने को मिले। ऊपरी लेवल से काफ़ी अमेरिका के बाज़ारों में दबाव रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिएक्शन डाल सकता है। लेकिन जो फ़िलहाल खबरें देखने को मिल रही हैं वो इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी खबरें हैं, तो अच्छी खबरों का हमें अच्छा ही असर देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा इस हफ्ते 511 कंपनियां ऐसी रहेंगी जिनके Q4 के रिजल्ट आएंगे, जिनमें से कुछ दिग्गज कंपनियों के भी नाम हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ITC होटल, हुंडई मोटर, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉन और आयशर मोटर। इन कंपनियों के रिजल्ट भी हम लोग को इस हफ्ते ही देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट की रिएक्शन की वजह से बाजार के ऊपर इसका भी असर पड़ेगा। तो कुछ दिग्गज कंपनियों के ऊपर खास तौर पर आप चाहें तो नज़र बनाकर रख सकते हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन भी रहेगा, तो उसकी वजह से भी कुछ कंपनियां फोकस में रहेंगी। जैसे गोदरेज कंज्यूमर में 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड 13 मई इसकी हम लोग को रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं एक कंपनी है फोसेको इंडिया लिमिटेड, इसमें 25 रुपये का डिविडेंड है, 14 मई इसकी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। आर सिस्टम इंटरनेशनल में 6 रुपये का डिविडेंड है, 14 मई इसकी भी हम लोग को एक्स डेट देखने को, रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। तो कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं, तो आप चाहें तो इनके भी नाम देख सकते हैं। एक कंपनी है मुर्गेश, इसका हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे, 16 मई इसकी एक्स डेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही SBI में भी हम लोग को फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। विराट लीजिंग लिमिटेड में भी हम लोग को दोस्तों स्प्लिट देखने को मिलेगा, जिसकी एक्स डेट देख सकते हैं आप लोग 16 मई हमें देखने को मिल रही है। यानी कि इस कंपनी में हम लोग को इस हफ्ते हम लोग को भरपूर कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। इसकी अगर देखा जाए 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू में विराट लीजिंग स्प्लिट होगा, 16 मई इसकी हम लोग को रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। तो जरूर आप चाहें तो इन खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डिसीजन भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।